वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु कॉमेडी थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है शो टाइम, जिसमें नवीन चंद्रन भाई साहब लीडिंग रोल पर है। आजकल इस बंदे की हर महीने में कोई ना कोई मूवी आ रही है, कभी तमिल कभी तेलुगु। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी वन टाइम वॉचेबल जरूर है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में ही मूवी के हीरो सूर्या को दिखाया जाता है। इसकी बीवी का नाम होता है शांति। फिलहाल उस अपार्टमेंट के कुछ मेंबर्स टेरेस पर बैठकर थोड़ा बहुत चिल वगैरह करते रहते हैं। वीकेंड है, मतलब कभी अंताक्षरी खेलने लगते हैं, कभी गेसिंग गेम खेलने लगते हैं। इसी दरमियान में एक कांस्टेबल उस गली से पेट्रोलिंग करते हुए टेरेस के ऊपर से आवाजें सुनकर उस टेरेस के ऊपर जाने लगता है, फोन में अपनी बीवी से बात करते हुए। ऊपर चढ़ते वक्त इस कांस्टेबल का पैर हल्के से फिसल जाता है। ज्यादा चोट नहीं आती, दर्द की वजह से थोड़ी देर वहीं पर बैठा रहता है। अब ये कांस्टेबल ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, समझ लेता है कि कुछ फैमिली मेंबर्स थोड़ा बहुत चिल वगैरह कर रहे हैं। इस तरह से नीचे चला जाता है। तभी उस गली के पास एसआई आकर इस कांस्टेबल से पूछने लगता है, क्या तुमने उन लोगों को वार्न किया? उनके शोर शराबा की वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। कांस्टेबल कहने लगता है, अरे सर, ऊपर काफी सारे बच्चे हैं, लेडीज है, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं वीकेंड को। एसआई कहने लगता है, तो क्या हुआ, तुम दोबारा ऊपर जाकर उन लोगों को वार्न करो, कहो कि नॉइस बंद करे। दिखने में ऐसा लगता है कि ये सही थोड़ा खड़ूस किस्म का बंदा है। इस तरफ सूर्या, शांति, बाकी कॉलोनी वाले अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं। उसी वक्त वो कांस्टेबल इनके पास आकर कहने लगता है कि तुम सारे लोग तो पढ़े लिखे हो ना, क्या तुम लोगों को पता नहीं कि इस टाइम पर न्यूसेंस नहीं करना चाहिए, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। शांति पूछने लगती है कि सर, क्या किसी ने कंप्लेंट दिया? कांस्टेबल कहने लगता है, क्या कंप्लेंट मिलने पर ही आप लोग चुप बैठोगे? दूसरा बंदा कहने लगता है कि सर प्लीज आप चले जाइए, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, बस बच्चे हैं, थोड़ा चिल कर रहे हैं। शांति कहने लगती है, अरे सर, हम लोग हमारे घर में चिल कर रहे हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? अब हमारे घर में कैसा रहना होगा ये आप लोग बताओगे? कांस्टेबल पूछने लगता है, अच्छा अब तुम लोग पुलिस वालों से ही क्वेश्चन करने लगे? हम लोग हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी बातों में वो एसआई भी ऊपर आता है। सूर्या कहने लगता है कि सर, ये कांस्टेबल लेडी से मिसबिहेव कर रहा है। वो ऐसे वहाँ के सारे लोगों से उनके बारे में पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ पर रहती हो, तुम क्या काम करते हो? शांति पूछने लगती है, अरे सर, ये आप सारी बातें क्यों पूछ रहे हो? वो ऐसे कहने लगता है कि तुम सारे लोग पुलिस स्टेशन पर आकर साइन करके जाओ कि ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। सूर्या कहने लगता है, अरे सर, ये क्या बात हुई? हम लोग हमारे घर में एंजॉय कर रहे हैं, हम हमारे घर में कैसा रहें ये भी आप लोग डिसाइड करोगे? कांस्टेबल कहने लगता है, अरे सर, आजकल पब्लिक के अंदर पुलिस का डर ही नहीं। अब शांति को भी गुस्सा आकर कहने लगती है, क्या आप लोगों ने रेस्पेक्ट देकर बात किया? उसी वक्त सूर्या भी अपनी आवाज उठाने लगता है कि वर्दी पहनकर आप गुंडाइज्म नहीं कर सकते, पहले पब्लिक के साथ कैसे बिहेव करते हैं वो सीखिए। आप लोग बेफिजूल में आकर आप लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। इस तरह से देखते ही देखते वहाँ पर बहुत हंगामा होने लगता है। सूर्या ये भी कहने लगता है कि अगर आप अपनी वर्दी का पावर दिखाओगे तो मैं भी अपना पावर दिखाऊंगा। मुझे भी लॉयर्स और एमएलए पता है, अगर मैं आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दूंगा तो आप लोग अपनी जॉब खो दोगे। सूर्या की बातें सुनने के बाद वो एसआई और कांस्टेबल चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस वाले जाने के बाद ये लोग भी अपने अपने घर पर चले जाते हैं। सूर्या और शांति भी अपने घर वापस आते हैं। इन दोनों की एक छोटी सी बच्ची होती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि सूर्या और शांति की लव मैरिज हुई होती है। शांति अपने माँ बाप को ठुकरा कर सूर्या से शादी कर लिया। 7 सालों से शांति ने अपने माँ बाप को नहीं देखा और इसी तरह सूर्या एज ए जिम ट्रेनर की तरह काम करते रहता है। खैर उसी वक्त सूर्या का एक रिलेटिव सूर्या को फोन करके घर से बाहर बुलाता है। वो बंदा सूर्या से कहने लगता है कि जीजा, मैं तुमको एक जबरदस्त खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। कल दीदी के पेरेंट्स आ रहे हैं, मतलब वही शांति के पेरेंट्स कल आने वाले हैं। काफी सारी बार शांति के पेरेंट्स शांति के पास आने का वादा किया था, लेकिन हर बार वो नहीं आए। जब भी ये खबर शांति को मिलती, शांति बहुत ही एक्साइटेड होती कि इसके माँ बाप इसके पास आ रहे हैं। तो जब ये बंदा सूर्या को ये बात बताने लगता है, सूर्या कहने लगता है कि तुम ये बात शांति को मत बताओ, हर बार की तरह वो ऐसे ही करेंगे और शांति दोबारा डिसअपॉइंट हो जाएगी। वो बंदा कहने लगता है, अरे नहीं जीजा, कल शांति के माँ बाप पक्का आने वाले हैं। सुबह सवेरे मैं रेलवे स्टेशन पर उनको पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद सूर्या वापस अपने घर के अंदर आकर ही सोचने लगता है, क्या सच में शांति के माँ बाप यहाँ पर आने वाले हैं? क्या बात सच है? सूर्या शंकर नाम के एक बंदे के पास जाता है जो वही अपार्टमेंट में रहता है। थोड़ी देर पहले इनके साथ गेम भी खेला। सो ये सूर्या शंकर और उसकी बीवी से यही बात बताने लगता है कि कल शांति के पेरेंट्स आने वाले हैं, कि मैं चाहता हूँ कि आप एक कुक को बुलाकर कुछ खाना वाना बना दीजिए। अगर शांति के माँ बाप आएंगे तो उनको अच्छे से दावत देंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम कॉलोनी वाले ही खा लेंगे। ये बात आप शांति को मत बताना प्लीज।
एक्चुअली इस अपार्टमेंट के लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। शंकर भी कहने लगता है, अरे सूर्या, इसमें फॉर्मेलिटीज की क्या बात है। तो शंकर उसी वक्त एक कुक को फोन करके अपने घर पर पकाने के लिए बुलाता है। वो कुक कहने लगता है कि मैं सुबह 3 बजे आ जाऊंगा, उसके बाद मुझे दूसरी जगह पर भी जाना है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो एसआई उसी कॉलोनी में खड़ा है। सूर्या और शांति जिस तरह से इस एसआई से बात किया, उन बातों से इसका ईगो हट हुआ होता है। सोचने लगता है कि किसी भी तरह से उन कॉलोनी वालों से बदला लेना होगा। सो उसके बाद सुबह 3 बजे वो कुक शंकर के घर पर आकर सारे पकवान बनाते रहता है। उसी वक्त सूर्या भी शंकर के घर पर आकर सारे पकवान वगैरह देखते रहता है। शंकर को बहुत थैंक यू बोलने लगता है और उसी तरह उस कुक को भी। उसके बाद जब सूर्या नीचे आने लगता है तो एक पेपर बॉय सूर्या को देखकर इसे हाय हेलो कहने लगता है। इसके घर में पेपर डालते हुए सूर्या से पूछने लगता है कि भैया, क्या कल आपके कॉलोनी में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था क्या। यह सुनने के बाद सूर्या पहले तो बहुत डरने लगता है। लड़के से पूछने लगता है, क्यों, क्या हुआ। लड़का कहने लगता है, अरे कुछ नहीं भैया, कुछ पुलिस वाले हमारे ओनर को फोन करके इस कॉलोनी वाले की डिटेल्स पूछा। सूर्या हिचकिचाते हुए कहने लगता है कि झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ। बाद में वो पेपर बॉय वहाँ से चला जाता है। जब सूर्या वापस अपने घर पर आता है तो शांति इतना सुबह सवेरे शांति के साथ स्नान करती रहती है। सूर्या पूछने लगता है, कितना सुबह सवेरे तुम स्नान क्यों कर रही हो। शांति कहने लगती है कि अशोक ने मुझे फोन किया, मैं बाहर आकर आपसे बात करूंगी। तो सूर्या उस अशोक को फोन करने लगता है, वही बंदा जो सूर्या को ये खबर सुनाई कि शांति के पेरेंट्स आने वाले हैं। अशोक से पूछने लगता है कि तुमने शांति से क्या कहा। अशोक कहने लगता है, अरे जीजा, मैंने शांति दीदी को कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि सुबह सवेरे रेडी हो जाओ, एक मंदिर पर जाना है। उसी वक्त सूर्या ये देखता है कि इसके घर के बाहर एक ऑटो है, उसमें 2 बूढ़ा बूढ़ी है और ऑटो वाला बंदा अपने पैसेंजर से झगड़ा कर रहा होता है। ये बूढ़ा बूढ़ी पता नहीं कौन है। वो ऑटो वाला बंदा इन दोनों पर चीखते चिल्लाते रहता है कि आप लोग फटाफट से मेरे ऑटो से उतरो, एड्रेस पता नहीं तो मुझे यहाँ तक क्यों लेकर आए हो। सूर्या उस ऑटो वाले बंदे को समझाने लगता है, अरे रे भैया, वो दोनों बुजुर्ग है, उन पर क्यों चिल्ला रहे हो। ऑटो वाला कहने लगता है, अरे तुम कौन हो, हमारे बीच में मत आओ। बातों में सूर्या उस ऑटो वाले बंदे को हल्के से धक्का देने पर वो ऑटो वाला बंदा दूर जाकर गिर जाता है। बाद में ऑटो वाले बंदे को भी सॉरी बोलने लगता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऑटो वाला बंदा कहने लगता है कि तुमने मुझे धक्का दिया, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। सिटीज में 70 ऑटोस है मेरे, मैं कोई आम ऑटो वाला बंदा नहीं हूँ, तुम नहीं बचोगे बेटा, देख लो। सूर्या सॉरी बोलते रहता है, लेकिन फिर भी वो ऑटो वाला बंदा सूर्या को वार्न करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सूर्या की बेटी को बहुत ही बुरा सपना आने लगता है। नींद में कहने लगती है कि मेरी माँ को कुछ मत करो, मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। सूर्या अपनी बेटी के पास आकर इसको जगाने लगता है। जब इसकी बेटी जाग जाती है तो ये अपना ख्वाब भूल चुकी होती है। सूर्या अपनी बेटी को समझाते रहता है कि बैड ड्रीम्स को याद नहीं करते। उसी वक्त शांति बाथरूम से बाहर आकर अपनी बेटी से कहने लगती है कि तुम फटाफट से स्नान कर लो, हमें मंदिर पर जाना है। और उसी तरह सूर्या से भी कहने लगती है कि तुम दुकान पर जाकर कुछ सामान लेकर आओ। अब सूर्या के साथ साथ इसकी बेटी भी दुकान पर जाने लगती है, मौके पे चॉकलेट्स खरीदने के लिए। सो सूर्या और उसकी बेटी एक दुकान पर जाकर कुछ सामान वगैरह खरीदने लगते हैं। दुकान वाला बंदा सूर्या से पूछने लगता है कि सूर्या, क्या तुम्हारे कॉम्पाउंड में या तुम्हारे एरिया में कोई घर खाली है, मतलब रेंट पर कोई घर है। आधी रात को पुलिस वालों ने मुझे फोन करके कॉलोनी के बारे में पूछा, शायद किसी को घर चाहिए था इसीलिए। ये सुनने के बाद सूर्या दोबारा बहुत डरने लगता है। सूर्या कल रात का इंसिडेंट इस दुकान वाले को बताने लगता है कि एक्चुअली कल रात हम कॉलोनी वाले थोड़ा चिल कर रहे थे, एक पुलिस वाला हमारे पास आकर थोड़ा बदतमीजी से पेश आया। दुकान वाला बंदा कहने लगता है, अरे सूर्या, पुलिस वालों से झगड़ा क्यों किया। खैर, क्या तुम उस पुलिस वाले का नाम जानते हो। सूर्या कहने लगता है, नाम तो नहीं जानता भाई। दुकान वाला बंदा पूछने लगता है, ठीक है, क्या तुम उसकी उम्र बता सकते हो, मतलब दिखने में कैसा लगता है। तो सूर्या थोड़ा हुलिया बताने लगता है। तो वो दुकान वाला बंदा अपने फोन में उस एसआई की फोटो दिखाकर पूछने लगता है, क्या कल रात यही तुम्हारे पास आया था। सूर्या कहने लगता है, हाँ भैया, यही आया था। दुकान वाला बंदा कहने लगता है, अरे ये एसआई नहीं, ये सीआई है, बहुत ही साइको किस्म का बंदा है और तुमने इससे ही झगड़ा कर लिया। खैर, दोबारा तुम ऐसी हरकत मत करो, इस बंदे से बच के रहना। खैर, उसी वक्त सूर्या की बेटी इस दुकान पर मौजूद नहीं होती। तभी उस दुकान वाले बंदे को शांति फोन करके सूर्या को फोन देने के लिए कहती है, क्योंकि सूर्या अपना फोन घर पर ही भूल आया। सूर्या शांति से बात करते समय ये नोटिस करता है कि शांति घबराई सी है। फटाफट से अपने घर पर भागने लगता है। सूर्या अपने घर पर जाकर शांति से अपने बच्ची के बारे में पूछने लगता है, क्या बच्ची घर पर आई। शांति कहने लगती है, हाँ, घर पर आ गई है वो। सूर्या पूछने लगता है, तो तुम इतनी घबराई से क्यों हो। शांति सूर्या को अपने घर में एक बंदे को दिखाने लगती है, वो घर में नीचे पड़ा होता है। शांति कहने लगती है कि सूर्या जब बच्ची घर पर आई तो ये बंदा बच्ची के पीछे पीछे आकर उसके गले में की चेन निकालने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त मैं किचन से बाहर आकर इस बंदे को देखकर धक्का दिया
तो ये बंदा दीवार से टकराकर वहीं पर पड़ गया। जब से ऐसे ही पड़ा है सूर्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सूर्या घबराते हुए उस बंदे के पास जाकर चेक करने लगता है कि उसको क्या हुआ। पता चलता है कि ये तो टपक चुका है। ये जानने के बाद इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। शांति घबराते हुए यही कहने लगती है कि मैंने उसको नहीं मारा सूर्या, मैं तो बस उसको धक्का दिया, वो बच्ची की चेन चुरा रहा था। उसके बाद सूर्या शांति से कहने लगता है, देखो शांति, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कांड तुमने नहीं किया, ये कांड मैंने किया। जो कोई भी पूछेगा यही बात बताओ। मैं दुकान के पास गया, वापस आया, इससे पहले बच्ची घर पर आई, मैंने देखा कि ये बंदा बच्ची की गले में की चेन खींच रहा है, मैं इसको धक्का दिया और ये मर गया। तुम अंदर किचन में थी। इस तरह से ये इल्जाम अपने ऊपर लेने लगता है। अब इसी दरमियान में उस मरे हुए बंदे का फोन रिंग होने लगता है। अब सूर्या इस बंदे के फोन को लेकर कट करने के बजाय इस फोन को पिक करता है, मतलब घबराहट में। उस तरफ इस बंदे की बीवी होती है, कहने लगती है, अजी सुनते हो, आप जहाँ पर भी हो फटाफट से घर पर आ जाओ, मैं आपसे कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी, आप मुझसे बात ना करो तो भी चलेगा, आप फटाफट से घर आ जाओ ना। और इसी तरह इस बंदे की बच्ची भी होती है, वो बच्ची भी बात करने लगती है कि पापा तुम कहाँ पर हो, जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ ना। इस माँ बेटी की बातों से ये बात पता चलती है कि शायद इन लोगों को कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए ये बंदा चैन चुराने की कोशिश की। सो उन दोनों की बातें सुनने के बाद सूर्या और शांति बहुत रोने लगते हैं कि खामखा अनजाने में एक फैमिली उजड़ गई हमारी वजह से। इनकी भी एक बच्ची है, छोटी सी फैमिली है। इस तरह से सच में बहुत अफसोस करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बंदा अशोक सूर्या को फोन करके कहने लगता है कि जीजा मैं रेलवे स्टेशन पर आया हूँ, ट्रेन 1 घंटा लेट है, बस 1.5 घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे और तुम दीदी को सरप्राइज दे दो। सूर्या शांति के पास आकर यही बात कहने लगता है कि शांति थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पेरेंट्स आने वाले हैं, तुम बच्ची को लेकर अपने पेरेंट्स के साथ किसी मंदिर पर चली जाओ या तो फिर उनके घर ही चले जाओ, मैं यहाँ का मामला संभाल लूंगा। ये सुनने के बाद शांति शॉक में रह जाती है कि इतने सालों के बाद इसके माँ बाप आ रहे हैं। जब बच्ची पैदा हुई तब उन्होंने मेरी केयरिंग नहीं की। नहीं सूर्या, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। सूर्या कहने लगता है, ठीक है तुम शांत हो जाओ, हम पुलिस वालों को बुलाएंगे, जैसा हमने प्लान किया वही स्टोरी पुलिस वालों को सुनाएंगे, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया। शांति भी कहने लगती है, ठीक है सूर्या। उसी वक्त इनकी घर की घंटी बजने लगती है तो ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। फटाफट से ये दोनों उस डेड बॉडी को किसी कमरे में छुपा देते हैं। दरवाजा ओपन करने पर एक्चुअली वो दुकान वाला बंदा होता है, मतलब सूर्या की बच्ची के बारे में पूछने के लिए आया होता है। सूर्या कहने लगता है, अरे भैया बच्ची बिना बताए घर पर आ गई। और उसी तरह ये दुकान वाला बंदा सूर्या को एक पर्स देने लगता है कि ये पर्स तुम्हारे घर के गेट के पास मिला। एक्चुअली ये पर्स उसी मरे हुए बंदे का होता है। सूर्या कहने लगता है कि पता नहीं भैया ये पर्स किसका है, अगर कोई आएगा तो मैं दे दूंगा। दुकान वाला बंदा पूछने लगता है कि लगता है तुम बहुत ही टेंशन में हो, क्या हुआ सूर्या, कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा कल रात पुलिस वालों से जो झगड़ा हुआ उसके बारे में सोच रहे हो? अरे सूर्या तुम फिक्र मत करो, हमारे कॉलोनी में वरदराज नाम का एक लॉयर रहता है, तुम उससे जाकर मिलो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसके पास। सो थोड़ी देर के बाद सूर्या उसी लॉयर वरदराज के पास जाता है। यहाँ पर इस वरदा की बहुत जबरदस्त तरीके से कॉमेडी चलती है। मतलब ये वरदा अपने तरीके से सूर्या को ऐसे बताने लगता है कि जब ये वरदा कोर्ट में एंटर होता है जज ही इसे देखकर खड़ा होता है। सो थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें होने के बाद सूर्या से पूछने लगता है, बताओ सूर्या तुम्हारा केस क्या है? सूर्या कहने लगता है कि सर एक्चुअली मेरा फ्रेंड मेरे घर पर है, प्रॉब्लम मुझे नहीं मेरे फ्रेंड को है, अगर आप एक बार मेरे घर पर आओगे तो अच्छा होगा। वरदा कहने लगता है, अरे सूर्या मेरे जैसे लॉयर्स किसी के घर पर नहीं जाते, लेकिन तुम मेरे कॉलोनी वाले हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। और हाँ ये बात किसी को मत बताना, वरना साले जब जी चाहा तब अपने घर पर बुला लेंगे। इस तरह से सूर्या वरदा को मनवा कर अपने घर पर ले जाने लगता है। घर में आने के बाद वरदा सूर्या से कहने लगता है, चलो सूर्या अब तुम्हारे फ्रेंड को बुलाओ। सूर्या कहने लगता है कि सर मेरा फ्रेंड दूसरे कमरे में है। वरदा कहने लगता है, अरे यार तुम्हारा फ्रेंड इतना शर्माता क्यों है, चलो मैं ही आ जाता हूँ दूसरे कमरे पर। सूर्या वरदा को दूसरे रूम में ले जाकर उस बंदे को दिखाने लगता है। वरदा यही कहने लगता है, अरे यार तुम्हारा फ्रेंड तो सो रहा है, उठाओ उसे जल्दी उठाओ। सूर्या कहने लगता है कि सर ये बंदा मेरा फ्रेंड नहीं है, ये बंदा कौन है मुझे पता नहीं और ये बंदा मर चुका है। वरदा कहने लगता है, अरे यार तुम भी बड़े मजाकिया हो, क्या तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, कैमरा कहाँ पर है? वरदा को पता लग जाता है कि ये बंदा तो सच में मर चुका है। फटाफट से यहाँ से भागने लगता है कि घर में लाश रखकर मुझे फंसाने के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए। सूर्या फटाफट से वरदा को रोकने लगता है कि सर प्लीज आप ही हमारी मदद कर सकते हो। इस तरह से अपने सेट की कहानी बताने लगता है कि मैंने उसको जानबूझकर नहीं मारा, बच्ची की चैन खींचने वाला था, मैंने उसको धक्का दिया और ये मर गया। इसी दरमियान में शांति भी बाहर आकर वरदा से कहने लगती है कि सर ये कांड सूर्या ने नहीं बल्कि मैंने किया, मेरे हाथों से ये बंदा मारा गया एक्सीडेंटली।
इन दोनों की बातें सुनने के बाद वरदा कंफ्यूज होकर रह जाता है। कहने लगता है कि पहले तुम दोनों डिसाइड कर लो कि इस बंदे को किसने मारा। शांति बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर मैंने इस बंदे को मारा अनजाने में, प्लीज सर इस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालिए। सो वरदा भी थोड़ा इमोशन में आकर सोचने लगता है कि मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, हम इस चीज को मैनेज करेंगे, ओके। वरदा इन दोनों से कहने लगता है कि तुम लोग कोर्ट में आकर ये स्टेटमेंट दो, जब तुम लोग घर के अंदर थे तो एक चोर तुम्हारे घर के अंदर घुस आया, बच्ची की गले में की चैन छीनकर भागने वाला था, तो तुम दोनों ने उस बंदे को धक्का दिया और वो बंदा इत्तेफाक से मर गया। तो अब चलिए हम लोग पुलिस स्टेशन पर जाकर तुम लोग ये स्टेटमेंट दो। उससे पहले एक काम करना होगा, इस डेड बॉडी को लेकर अपने घर से बाहर फेंक दो, तभी ये केस थोड़ा स्ट्रांग होगा यार। इस तरह से सूर्या और शांति उस बंदे की डेड बॉडी को उस कमरे से बाहर लाते हैं। वरदा कहने लगता है रुको रुको, मैं बाहर जाकर तुम लोगों को सिग्नल देता रहूंगा, जब कोई नहीं होगा तुम दोनों डेड बॉडी को लेकर बाहर फेंक दो। सो उसके बाद वो वरदा बाहर जाकर सिग्नल देने लगता है तो उसी रास्ते से कोई ना कोई गुजरते रहता है। इस तरह से ऐसे ही काफी सारी बार होने लगता है। ये सीन्स बहुत ही मजेदार लगे। इसी दरमियान में एक सब्जी बेचने वाली जब वहाँ से गुजर रही होती है तो ये वरदा उस बंदे को जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बंदी ये समझने लगती है कि वरदा इसको बुला रहा है सब्जियां खरीदने के लिए। वरदा से जिद करने लगती है कि जब तक आप मुझसे सब्जी नहीं खरीदोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अब वरदा ना चाहते हुए भी इस औरत को कुछ पैसे फोन पे करके कोई सब्जी खरीद लेता है। बाद में वरदा घबराते हुए सूर्या के पास आकर कहने लगता है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग एक काम करो, पुलिस को फोन करके सारी बात बता दो। अरे हादसा तो है ना, कुछ नहीं होगा, फिलहाल मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पुलिस आने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा। ये दोनों दोबारा वरदा से बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि सर यहाँ पर हमारा कोई अपना नहीं है, हमारी लव मैरिज हुई। इसी बातों ही बातों में सूर्या की घर की घंटी बजने लगती है। वरदा इन दोनों से कहने लगता है कि तुम लोग फटाफट से इस लाश को कमरे में छुपा दो। सो दरवाजा ओपन करने पर वो सीआई होता है, वही कल रात सूर्या के साथ झगड़ा हुआ था ना, वो सीआई सूर्या से कहने लगता है कि कल रात तुमने कंप्लेंट के बारे में पूछा ना, अब मैं प्रॉपर कंप्लेंट के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। सूर्या ने वरदा से ऑलरेडी उस झगड़े के बारे में बता चुका होता है। वरदा यही सोचने लगता है कि अब तुम्हारे सर पर एक और प्रॉब्लम आ पड़ी। वो सीआई कहने लगता है अरे यार, दो पुलिस वाले तुम्हारे घर के पास आए हैं, क्या तुम घर के अंदर इन्वाइट भी नहीं करोगे? इस तरह से अपने आप घर के अंदर आ जाते हैं। सूर्या से शांति के बारे में पूछने लगता है तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? कल रात कुछ ज्यादा ही रूल्स वगैरह बात कर रही थी। कल रात तुमने एमएलए एमपीज को जानते हो ऐसा ही कहा था ना, किसी एक से फोन करवा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सूर्या बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि सर मैं बस ऐसे ही कह दिया कि आप जल्दी चले जाओ, मैं किसी को नहीं जानता सर, मैं बहुत ही आम बंदा हूँ। वरदा सीए से कहने लगता है कि सर 7 सालों के बाद सूर्या के सास ससुर आ रहे हैं, प्लीज सर आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। सीए कहने लगता है अच्छा 7 साल के बाद आ रहे हैं तो मैं भी सूर्या के सास ससुर का आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगा। वरदा कहने लगता है कि सर सूर्या के सास ससुर अगर पुलिस वालों को इनके घर में देखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। सीए कहने लगता है अरे सर मैं उनसे कह दूंगा कि सूर्या मेरा फ्रेंड है, बस ऐसे ही मिलने के लिए आ गया। सूर्या से कहने लगता है अरे अभी तक तुम्हारी बीवी बाहर नहीं आई, तुम बुलाओगे या तो फिर मैं अंदर जाकर तुम्हारी बीवी को बाहर बुलाऊं। अब अंदर से शांति ये सारी बातें सुन रही होती है ना, वो खुद बाहर आती है। वो सीए शांति से कहने लगता है कि कल तुमने हमसे क्या कहा था, एक बार दोबारा रिपीट करो। तो शांति भी रोते हुए वही बातें रिपीट करने लगती है। बाद में सूर्या और शांति इस सीए को सॉरी बोलने लगते हैं। अब पहले से ही ये दोनों एक परेशानी में फंसे होते हैं। सीए कहने लगता है कि कल तुम तो बहुत बड़ी शेरनी बन रही थी, आज मेरी हर एक बात मान रही हो। सूर्या से कहने लगता है कि सूर्या तुम्हारी बीवी को देखकर एक कॉम्प्लीमेंट देने का मन कर रहा है। यह सुनने के बाद सूर्या को बहुत गुस्सा आकर कोई चीज लेकर इस सीए के सर पे मार देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सब कुछ सूर्या का एक इमेजिनेशन है, मतलब इस तरह से गुस्सा आता है। लेकिन सीए सूर्या से कहने लगता है अरे कुछ नहीं सूर्या, तुम्हारी बीवी बहुत ही ट्रेडिशनल है। उसके बाद जब वो वरदा उस सीए से कंप्लेंट के बारे में पूछने लगता है तो सीए वरदा को कंप्लेंट दिखाने लगता है, मतलब रात को सूर्या ने एक ऑटो वाले बंदे को हल्के से धक्का दिया ना, तो उस ऑटो वाले बंदे ने सूर्या पर कंप्लेंट दिया। वरदा कहने लगता है कि सर अगर कुछ सेटलमेंट कर दे तो अच्छा होगा। सीए कहने लगता है कि अरे यार मैं तो रिश्वत वगैरह नहीं लेता, लेकिन पुलिस वेलफेयर फंड के लिए 2 लाख रुपए दे दो। उसी वक्त वो बंदा शंकर सूर्या के घर पर आता है। वरदा दरवाजा ओपन करता है और एक्चुअली वरदा इस शंकर को ऑलरेडी जानता होता है। वरदा इशारों से बताते रहता है कि शंकर तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये शंकर वरदा को कल रात का इंसिडेंट बताने लगता है कि कल रात टेरेस के ऊपर 2 पुलिस वाले आए थे, मैंने काफी सारे रूल्स बताकर उन दोनों को भगा दिया। बातों ही बातों में जब शंकर अंदर आता है तो इस सीआई को देखकर इसकी तो हवा निकल जाती है।
सीए कहने लगता है कि कल रात जिन जिन लोगों ने गेम खेला वो सारे लोग यहाँ पर बुलाओ और उसी तरह सारे लोग मुझे सॉरी बोलना चाहिए। तो उसी तरह से अपार्टमेंट के सारे लोग सूर्या के घर पर आते हैं। सीए इन सारे लोगों से उठक बैठक करने के लिए कहता है तो बेचारे सारे लोग उठक बैठक करने लगते हैं। बच्चे, उसमें एक बूढ़ी आंटी भी होती है। इसी दरमियान में जब वरदा उस कंप्लेंट को देखता है तो ये तो फेक कंप्लेंट होता है। सीए से ही बात पूछने लगता है कि इस पेपर में एफआईआर नंबर नहीं, कुछ नहीं। सीए कहने लगता है अरे लॉयर साहब, आप तो बहुत ही स्मार्ट निकले, बहुत ही जल्दी पकड़ लिया। उसके बाद वो सीए ये ऑब्जर्व करता है कि वहाँ का एक लड़का अपने फोन में ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। जब सीए उस लड़के से फोन मांगने लगता है तो वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने लगते हैं, मतलब सीए और कांस्टेबल को पकड़ने लगते हैं। वो लड़का यही कहने लगता है कि सर मेरे पास मत आओ वरना ये वीडियो मैं सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगा। इसी चेजिंग के दौरान सीए और वो लड़का उस रूम में जाते हैं जहाँ पर लाश होती है। शॉकिंगली वो सीए उस लाश के ऊपर गिर जाता है, मतलब उस लाश को देख लेता है। तभी हमको ये बात पता चलती है कि वो बंदा मरा नहीं होता, जिंदा ही होता है। फटाफट से होश में आकर वहाँ से भागने लगता है। इसे जिंदा हुआ देख स्पेशली सूर्या, शांति और वरदा बहुत खुश होने लगते हैं। खैर वो सीए उस लड़के से फोन हासिल कर लेता है, लेकिन ये लड़का ऑलरेडी उस वीडियो को अपने फ्रेंड को भेज चुका होता है। ये जानने के बाद वरदा भी राइज होने लगता है क्या बे सारे, अब तुम सॉरी बोलो हमें। ये सारे लोग मिलकर सीए और उस कांस्टेबल से उठक बैठक करवाने लगते हैं और उसी तरह सॉरी भी बुलवाने लगते हैं कि हम कभी भी दोबारा आम पब्लिक को तकलीफ नहीं देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और थोड़ी देर के बाद शांति के माँ बाप घर पर आते हैं। इतने सालों के बाद शांति अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश होने लगती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।